गुड इवनिंग बच्चों। हम सब पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। ठीक, पाचन तंत्र मुख गुहा से, पाचन तंत्र की शुरुआत मुख गुहा से होती है। मुख गुहा से ग्रास नली के माध्यम से भोजन अमाशय में जाता है। अमाशय से छोटी आंत में जाकर बड़ी आंत में जाता है। ठीक, ऐसे चलता है पाचन क्रिया। ठीक, मुख गुहा में लार होता है, दांत होता है। दांत क्या करता है? दांत छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को कर देता है। लार, उसमें लार एंजाइम होते हैं। लार में एंजाइम होते हैं। लार एंजाइम जैसे लाइसोजाइम, म्यूलिन, टाइलिन, डाइस्टेज। लाइसोजाइम क्या करता है? जो उसमें उपस्थित जीवाणु होते हैं उसको मारता है। और म्यूलिन क्या करता है? म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बनाता है। टाइलिन, डाइस्टेज क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। उसके बाद ग्रास नली में क्रमानुकुंचन क्रिया होती है। कौन सी? क्रमानुकुंचन की क्रिया होती है। ठीक, यानी हमारी जो ग्रास नली है वो फूलती और पचकती है, जिससे भोजन जो है धीरे धीरे आराम से अमाशय में जाए। फिर अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है: कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हृदय के पास रहता है। कार्डियक यह है फंडिक और ये है पाइलोरिक। अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है: कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक में क्या उपस्थित होता है? HCl। ठीक, HCl क्या करता है? कल हम बताए थे, भोजन को अम्लीय बनाता है। क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाता है। भोजन को अम्लीय बनाता है और भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मारता है। जीवाणुओं को मारता है। जीवाणुओं को मारता है। जीवाणुओं को मारता है। ठीक, जीवाणुओं को मारता है। HCl क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाता है और जीवाणुओं को मारता है। अब फंडिक में रूजी होता है। क्या होता है? रूजी होता है, जो भोजन को जकड़ कर रखता है। क्या करता है? ये क्या है? रूजी, जो भोजन को पकड़े हुए रहती है। इस फंडिक में भोजन 4 घंटे तक रहता है। कितने घंटे तक? 4 घंटे तक। फंडिक में जो भोजन होता है, रूजी पकड़ कर इसको 4 घंटे तक रखे रहती है। फिर आगे आ जाते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक भाग में 2 ग्रंथि पाई जाती है, जिस ग्रंथि का नाम है जठर ग्रंथि। क्या नाम है? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि अमाशय के पाइलोरिक वाले भाग में, तीसरे वाले भाग में पाई जाती है, जिससे जठर रस निकलता है। जठर रस, 2 रस निकलते हैं: रेनिन और पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? दूध का पाचन करता है। रेनिन क्या करता है? दूध का पाचन करता है। दूध का पाचन करता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है: कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक में HCl उपस्थित होता है, जिससे भोजन अम्लीय बन जाता है। और HCl क्या कर देता है? जो भोजन में आए हुए जीवाणु होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उनको क्या करता है? मार देता है। फिर आता है फंडिक। फंडिक में रूजी उपस्थित होता है, जो भोजन को जकड़ कर 4 घंटे तक रखी रहती है। फिर आते हैं पाइलोरिक में। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। जठर रस में 2 जूस निकलते हैं: रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? दूध का पाचन करता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक, अब हमारी इस अमाशय में
अधुपचा भोजन है। क्या हुआ? अधुपचा भोजन। तो भोजन जो है अब अमाशय से कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। ये क्या है? छोटी आंत है। क्या है? छोटी आंत। ठीक। अब अमाशय से क्या जाएगा? छोटी आंत में। भोजन जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है डेडुनम। पहला भाग है डेडुनम। डेडुनम, जिसको हम क्या बोलेंगे? पक्वाशय बोलेंगे। हिंदी में पक्वाशय भी बोलते हैं। पक्वाशय। डेडुनम को हिंदी में पक्वाशय बोलते हैं। अब ये है जेजुनम। क्या है? जेजुनम। जेजुनम को हम मध्यांत भी बोलते हैं। मध्यांत। ठीक। उसके बाद तीसरा भाग है इलियम। क्या? इलियम भाग है। तीसरा भाग इलियम है। इलियम को हम शेषांत्र बोलते हैं। इलियम शेषांत्र बोलते हैं। ठीक। तो हमारी इस छोटी आंत में, छोटी आंत को अब जो भोजन होता है क्षारीय बहुत पसंद है। हमारे अमाशय में भोजन क्या बना है? अम्लीय बना है। अमाशय में भोजन अम्लीय है, लेकिन छोटी आंत को चाहिए क्षारीय। यह अम्लीय भोजन स्वीकार नहीं करता है। छोटी आंत क्या करता है? अम्लीय भोजन को स्वीकार नहीं करता है। और अम्लीय भोजन, यहाँ पे अम्लीय भोजन है, यानी अमाशय में अम्लीय भोजन है तो जाएगा ही, छोटी आंत में अम्लीय भोजन ही जाएगा। लेकिन छोटी आंत की दीवारें जो है बहुत पतली सी हैं, और इस हमारे अमाशय में की जो दीवार है वो म्यूकोसा से बनी है। क्या है? म्यूकोसा से। किससे? म्यूकोसा से। इसीलिए यह अम्ल से, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जलती नहीं है। तो ये अब छोटी आंत को भोजन क्षारीय चाहिए, तो क्षारीय कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? गेस करिए, कौन क्षारीय बनाएगा? अब भाई अमाशय में भोजन अम्लीय है तो अम्लीय ही जाना चाहिए, लेकिन छोटी आंत कह रहा है कि हमें अम्लीय भोजन नहीं चाहिए। फिर आते हैं एक भाई साहब यकृत। क्या है? यकृत है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है डेडुनम, जिसको हम पक्वाशय बोलेंगे। दूसरा भाग है जेजुनम, जिसको हम मध्यांत बोलेंगे। मध्यांत आंत। उसके बाद तीसरा है इलियम। इलियम जो है, इलियम तीसरा भाग है। इलियम क्या है? इलियम तीसरा भाग है। तो अमाशय में अम्लीय भोजन है, छोटी आंत को क्षारीय भोजन चाहिए, तो यहाँ पर होता है यकृत। क्या होता है? यकृत होता है। होता है यकृत। यकृत क्या करता है? एक रस स्रावित करता है, जिसको हम बोलेंगे पित्त रस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पित्त रस। और ये पित्त रस जो है ये पित्ताशय में स्टोर करता है, और पित्ताशय से एक नली बनी हुई होती है छोटी आंत में। ठीक। जैसे जैसे भोजन अमाशय से छोटी आंत में जाएगा, वैसे वैसे पित्ताशय थोड़ा थोड़ा पित्त रस को छोड़ेगा। ठीक। ये है यकृत। ठीक। और ये है पित्ताशय। ये है पित्ताशय। यकृत क्या करता है? पित्त रस निकालता है। क्या करता है? पित्त रस को स्रावित करता है, और पित्त रस स्रावित करके पित्ताशय में स्टोर करता है। और यह पित्ताशय से एक नली यहाँ छोटी आंत में होती है। तो जब अमाशय से भोजन जब छोटी आंत में आता है, तो यह पित्ताशय जो पित्त रस छोड़ता है, उसके माध्यम से भोजन क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। उसके बाद अब उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, अनेक प्रकार के पोषण है, स्टार्च है, तो उसको पाचन करने का कुछ तो चाहिए। छोटी आंत बोला कि भैया मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं कैसे पाचन करूं, मैं पाचन करने में असमर्थ हूं, पाचन नहीं कर पाऊंगा, ये सब नहीं पचा पाऊंगा। तो यहाँ होता है अग्नाशय। क्या होता है?
अग्नाशय होता है। ठीक, एक अंग होता है अग्नाशय अंग होता है, जिसमें से अग्नाशयी अंग अग्नाशयी रस निकलता है। जिसमें ये है अग्नाशय, जिसमें से अग्नाशयी रस निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है। ठीक, इसमें 3 रस निकलते हैं, LAT, LAT। यल से लाइपेज, यल से लाइपेज, यल से लाइपेज, अग्नाशयी रस। यल से क्या हो जाएगा, लाइपेज एंजाइम, लाइपेज। ए से एमाइलेज, एमाइलेज, ए से एमाइलेज, और टी से ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और एमाइलेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है, फैट का। ठीक, ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। अग्नाशय में 3 रस, पूर्ण रस, जिसको पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस बोलते हैं, इसको पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाएगा पाचक रस, अगर प्रश्न ये आया कि पूर्ण पाचक रस कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्नाशय से स्रावित होता है पूर्ण पाचक रस। तो यहाँ छोटी आंत में ये अग्नाशय जो है छोटी आंत में दे देगा कि लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंजाइम देगा, जिससे कार्बोहाइड्रेट, वसा का और प्रोटीन का पाचन हो जाता है। तो पूर्ण पाचन कहाँ होता है, पूर्ण पाचन इलियम में होता है। किसमें, पूर्ण पाचन इलियम में होता है। छोटी आंत में पाचन हो गया, उसके बाद बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत क्या करता है, ये है बड़ी आंत, ये है बड़ी आंत। बड़ी आंत पानी को सोखता है, पानी को सोखता है। कभी कभी जब बड़ी आंत में इन्फेक्शन हो जाता है तो पानी की सोखने की क्षमता घट जाती है, इसलिए हमें लूज मोशन हो जाता है। ठीक, उसके बाद जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। ये हमारा पाचन क्रिया कंप्लीट हो गया। कोई अगर डाउट हो फिर से पूछ सकते हैं, हम फिर से बता देंगे। ठीक।